हेलो गाइज, इस ट्यूटोरियल में हम एक पीडीए का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमने एक रेगुलर लैंग्वेज कंसिडर किया है और उसके लिए हम पीडीए बनाएंगे। तो फर्स्ट हम इस रेगुलर लैंग्वेज में कौन से वर्ड इन्वॉल्व होते हैं देखेंगे। तो प्रॉब्लम यह है, डिजाइन अ पीडीए टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल विच कंटेन द ऑड नंबर ऑफ एज ओवर ए कॉमा बी। तो एल इक्वल टू इसमें आएगा फर्स्ट सिंगल ए, देन ए बी या बी ए, देन ए बी ए ए, इस तरह से ईच एंड एवरी वर्ड कंटेन द ऑड नंबर ऑफ एज। तो फर्स्ट हम डीएफए अगर निकालते हैं तो इसका हम इस तरह से निकाल पाएंगे, क्यू नॉट इज ए इनिशियल स्टेट, देन सिंगल ए अगर मिलता है तो ये फाइनल स्टेट को जाएगा, दैट्स अ Q1। देन अगर समझो फिर से सेकंड ए आता है तो फिर से ये इनिशियल के लिए जाएगा, मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो हमेशा इस यहां पर वो ऑड नंबर ऑफ एज के लिए यहां पर आएगा, मींस फाइनल स्टेट को आएगा। देन जब बी मिलेगा तो दैट टाइम हमें उसी स्टेट में रुकना है, देयर इज नो नीड टू चेंज द स्टेट फॉर द बी, बिकॉज हमें बी नंबर ऑफ बीस पे कोई कंट्रोल नहीं करना है। तो हम अगर पीडीए निकालते हैं तो लाइक दिस, स्टार्ट, देन फर्स्ट हम सिंबल रीड करेंगे, रीड, इसको 1 बोलता हूं, रीड 1। देन जब ए रीड होगा तो फिर से नेक्स्ट हमें सिंबल रीड करना पड़ेगा, दैट्स रीड 2। रीड अगर ब्लैंक होता है तो एक्सेप्ट। ये फर्स्ट ए के लिए हुआ, मींस सिंगल ए अगर है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट सेकंड ए मींस 2 एज होने पर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो ये फिर से यहां पर जाएगा सेकंड ए के लिए। तो रीड यहां पर करके दिखेगा, तो रीड अगर ए होता है तो फिर से ये एक्सेप्ट की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, तो फिर ब्लैंक देन एक्सेप्ट। अब अगर बी मिलता है तो बी के लिए हम स्टेट चेंज जैसे नहीं करते उसी तरह से हमें इसी डायमंड पे रिटर्न आना है, दैट्स फॉर बी। देन अगेन दिस वन बी। अगर आप ये दोनों डायग्राम कंपेयर करोगे तो रीड 1 इक्विवेलेंट टू द Q0 स्टेट एंड रीड 2 इक्विवेलेंट टू द Q1 स्टेट। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट बन गया। अब इसमें रिजेक्ट के लिए बहुत सारे स्टेट बना सकते हैं हम। यहां पर अगर समझो ब्लैंक रीड होता है तो हम बोल सकते हैं कि रीड अगर ब्लैंक हो गया तो हम यहां पर रिजेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया पीडीए। अगर हम इस तरह के ट्रांजैक्शन डायग्राम अगर निकालना चाहते तो वो भी बहुत इजी है। इसी में क्योंकि इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए या रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमें कोई भी स्टैक की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वी वांट टू कीप एज इट इज। स्टैक पोजीशन जो है वो हमेशा एम्प्टी है और एम्प्टी ही रहना है। तो इस तरह से ये जो है डीएफए का भी आप पीडीए कन्वर्जन कर सकते हैं, मीन स्टैक एम्प्टी है और वो एम्प्टी रहेगा। कोई भी सिंबल हम स्टैक के अंदर पुश नहीं कर रहे या स्टैक से पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट द पीडीए फॉर द रेगुलर लैंग्वेज। तो और इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें इवन नंबर ऑफ एज चाहिए और इवन नंबर ऑफ बीच चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, डीएफए निकालते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट इनिशियल स्टेट Q0, देन Q0 को अगर ए मिलता है तो हम
Q1 स्टेट को जाएंगे और E1 है मीन्स यही इनिशियल स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट बनेगी E1 एज और E1 बी के लिए, मीन्स यहां से जो आया E1 एज। देन यहां पर Q2 स्टेट लेते हैं, ऑड नंबर ऑफ बीज के लिए हम यहां पर आएंगे। देन E1 नंबर के लिए फिर से हम, तो E1 नंबर ऑफ एज एंड E1 नंबर ऑफ बीज हो गए, बट AABB यही वर्ड हो गया AABB। अब अगर समझो ये वर्ड आता है ABAB, दैट टाइम व्हाट हैपन, तो यहां पर हमें एक Q3 स्टेट हमें लेनी पड़ेगी। A से हम इधर आ गए, देन B से हम यहां पर आएंगे, देन फिर से A के लिए हम इस स्टेट को चले जाएंगे Q2 स्टेट को, तो ABAB। अब अगर वर्ड इस तरह से है BABA B, अब फिर से A के लिए हम रिटर्न यहां पर A, देन BA, देन ये तो हो जाएगा BBAA BBAA। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचेगा, तो इसमें हर कोई ABAB अगर इवन है, दोनों इवन है तो ही यहां पर Q0 स्टेट के लिए आएंगे। बस इसमें भी हमें कोई भी स्टैक की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट्स अ रेगुलर लैंग्वेज। मीन्स जिस के लिए DFA बनता है उस प्रॉब्लम को PDA में कन्वर्ट करने के टाइम हमें स्टैक की जरूरत नहीं पड़ती है। मीन्स अगर समझो ये A रीड किया, स्टैक के अंदर Z0 है तो ये Z0 एज इट इज रहेगा, देन ये भी Z0, स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक एम्प्टी रहेगा, देयर इज नो नीड टू पुश और पॉप अप। तो इसी तरह से हर सिंबल के लिए हमें इस तरह से ये Z0 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट जो है ये PDA बनके तैयार हो जाएगा। तो इट्स वेरी इजी कि रेगुलर लैंग्वेज के लिए PDA बनाते वक्त हमें कोई भी स्टैक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, थैंक यू सो मच।